तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मलाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बात समझ में आई इस कोटेशन की? क्योंकि अब तैयारी आपको करनी है। आप दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना है, सिर्फ अपनी बुक्स को पढ़ना है, अपनी एक बुक के सिद्धांत को ध्यान रखना है। एक बुक मतलब जिस बुक से आपने तैयारी करी, बस उसी बुक से क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिए। तरह तरह के प्रकाशन जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारे फेल होने की कोशिशों पर एक सफल प्रहार होता है। आप तरह तरह के प्रकाशन नहीं लेने हैं, आपको सिर्फ एक बुक यूज करनी है। क्वेश्चंस कहीं से भी ले लीजिए, आंसर आपका वहीं से लिखना है जहां से आपने तैयारी की है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उगते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाता है, छुपते हुए सूर्य को नहीं। और आपको अपनी तैयारी से अपने घर वालों और अपने शिक्षकों से उस सम्मान को प्राप्त करना है जिसकी आप उम्मीद अपने आप से करते हैं। उस सम्मान के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। आपको बोर्ड परीक्षाओं के निकट होने पे ये नहीं कि आप तमाम चीज़ों की तमाम डिवाइसों में उलझे रहें, तमाम ऐप्स में आप उलझे रहें। वो उलझन खत्म करो, सिर्फ बुक्स उठाओ और पढ़ाई करो। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जीतने वाले को पुरस्कार और हारने वाले को तिरस्कार। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दुनिया उगते हुए सूर्य को नमस्कार करती है। आप उगते हुए सूर्य हो, आपको उगना होगा और आपको अपना नाम करना होगा। आप सिर्फ तैयारी कीजिए अपनी, बस वही तैयारी आपको आपकी विजय यात्रा की ओर लेके जाएगी। एक नई दुनिया जो आपका इंतजार कर रही है, उस दुनिया को दिखाने के लिए आपको आगे आना होगा। आपको दुनियादारी का कोई भी काम नहीं करना होगा, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी होगी। अगर आप अभी भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ और चीज़ों में उलझे हुए हैं, जैसे कि आज के समय में जो डिजिटल डिवाइस है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टा है, इन सबको अगर आप इनमें भी उलझे हो तो प्लीज़ इनको बंद करो, अपनी किताबों को ओपन करो। जब भी किताबें ओपन होती हैं तो दिमाग ओपन होता है। दिमाग का जब रास्ता खुलता है तो सफलता का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। उस सफलता के लिए आपको आगे आना है। ऐसे इन बातों से कुछ नहीं मिलने वाला है कि आप कितना समय डिजिटल मीडिया में देखिए। डिजिटल दुनिया सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया है। बहुत ढेर सारे दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, लेकिन एक भी फॉलोअर आपका कभी काम में आने वाला नहीं है। आपके दुख पे, आपकी मुसीबत पे वो फॉलोअर नहीं आएंगे, आपके आसपास के लोग आएंगे। आपको अगर मिलना ही है तो अपने आधा घंटा पौन घंटा इस समय जब एग्जाम का समय है आसपास से मिलो ना जाके, और बाकी समय आप अपनी किताबों को दीजिए। आपकी किताबें ही आपको आपकी जीत का रास्ता खोलेंगे। आप उस जीत के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि जो मेहनत आप करेंगे वो आपको सम्मान दिलाएगी और आपके जो सपने हैं उनको साकार करने में अपनी भूमिका निभाएगी। अभी समय ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से आप इस तरीकों को मतलब इस डिजिटल दुनिया में रहें। अब इस डिजिटल दुनिया से बाहर आओ और सफलता के एक नया कीर्तिमान स्थापित करो। तो देखो, कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आज पत्थर उछालने का समय आ गया है। तो तब तक के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे और यकीनन एक बार और आपको मोटिवेशन देंगे। ठीक है, मैं जानता हूँ कि कोई भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन जब हमारी सफलता अगर हमारे सामने है तो हमारे लिए हर एक पॉजिटिव बात एक नया द्वार खोलती चली जाती है। तो उस नए द्वार को खोलने के लिए, अपनी सफलता को दोहराने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो सभी बोर्ड स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी सफलता के नए अध्याय को लिखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आप जानते हो महाभारत में भी 18 अध्याय हैं, लेकिन 18 अध्याय की शुरुआत भी पहले अध्याय से हुई है। अगर किताबें अभी भी नहीं खोली हैं तो ओपन करो उन्हें, क्योंकि अब समय अगर निकल गया तो सच बताएं आपको फिर उन दोस्तों से मिलना पड़ेगा या उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो पीछे क्लास में आने की कोशिश आगे कर रहे हैं। तो ऐसे किसी भी दशा से बचने के लिए आप अपनी पढ़ाई करो। आपकी पढ़ाई ही आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। और इसी के साथ मैं संजीव कौजौहरी आपकी सफलता की दुआएं करता हूं और ईश्वर से कहता हूं कि ईश्वर हर उस व्यक्ति को सफल करे जो बहुत अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं।